प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर राजू गुनगंटीवार प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये सुंदर समय हम लोगों को दिया है। प्रियो, आज पूरा विश्व इस भयानक परिस्थिति से गुज़र रहा है। हर एक जन हम लोग इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं और हर एक जन अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आप को इस परिस्थिति से बचाने के लिए अनेक प्रयत्न कर रहे हैं। और इसी रीति से गवर्नमेंट भी हम लोगों को इस वायरस से हम लोगों को बचाने के लिए अनेक प्रयत्नों को वो लोग कर रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि ये सारी परिस्थिति हमारे लिए बहुत ही गंभीर है और हम लोग इस परिस्थिति का सामना करने में हम लोग असमर्थ है। इसलिए हम लोग सभी लोग अपने अपने घरों में कैद होकर, अपने अपने घरों में रहकर हम लोग इस परिस्थिति का सामना करने के लिए अनेक प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल हम लोगों को सिखाती है, भजन संहिता उसका 127 अध्याय उसके पहले वचन को यदि हम लोग पढ़ेंगे, बाइबल बताती है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसको बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, और नगर की रक्षा यहोवा न करे तो उसके रखवाले का जागना व्यर्थ है। हम चाहे कितने भी प्रयत्न करें, अगर परमेश्वर हमारी सहायता न करे या परमेश्वर की सहायता हम पर ना हो तो हमारे सारे प्रयत्न व्यर्थ होंगे। इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि इस परिस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने का प्रयत्न करें, परमेश्वर की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करें, क्योंकि हम मनुष्य है और हमारे अनेक प्रयत्न हम लोग करते हैं, लेकिन वो प्रयत्न हम लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। मैं आप लोगों के बीच में कुछ वीआईपी लोगों के नामों को बताने के लिए बताना चाहता हूँ, जिनके पास बहुत सारी सुख सुविधा है, लेकिन फिर भी वो लोग इस वायरस से अपने आप को बचा नहीं पाए। अगर हम लोग बात करेंगे इज़राइल देश के हेल्थ मिनिस्टर याकूब लिज़मैन का, वो हेल्थ मिनिस्टर है इज़राइल देश के, लेकिन फिर भी प्रियो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनके पास मेडिकल की सारी सुविधा है, उनके हाथों में डॉक्टर की पूरी पहुंच है। वो चाहे तो अपने आप को अपना इलाज करवाने के लिए बड़े से बड़े डॉक्टर को उस देश के वो बुला सकते हैं, फिर भी वो पॉजिटिव पाए गए हैं। अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर जिनका नाम है जॉन प्राइन, ये ग्रैमी अवार्ड विनर है, ये भी 29 मार्च से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अभी उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल कंडीशन का वो सामना कर रहे हैं। प्रियो, ये बहुत ही अच्छे सुविधा में रहने वाले लोग हैं। इनके घरों में बहुत सारी साफ़ सफाई या इनको जो भी इस वायरस से बचने के लिए जो भी प्रयत्न वो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इतना उनके पास सुख सुविधा है, लेकिन फिर भी आज ये लोग कोरोना पॉजिटिव है। अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून जेम्स डोलान, यह व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। केवल इतना ही नहीं, ब्रिटिश का हेल्थ मिनिस्टर मैट हैनकॉक, ये भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटेन का राजकुमार प्रिंस चार्ल्स जो राजगद्दी का वारिस है, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, ये सारे लोग जो है इनके पास बहुत सारी सुविधा है, ये लोग अपने आप को बचा सकते हैं, ये लोग अपने आप को इन परिस्थितियों से, इस परिस्थिति से बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास जो भी सुविधा है, जो भी ये प्रयत्न कर रहे हैं, वो सारे प्रयत्नों के द्वारा अपने आप को ये लोग नहीं बचा सके। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, बाइबल सिखाती है, यदि घर की रक्षा, यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। हमारी अलौकिक सुरक्षा परमेश्वर करता है, परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है, परमेश्वर इस परिस्थिति से हमें बचाता है। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है तो कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी हम पर हावी नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आइए हम अपना ज़्यादा समय प्रभु की उपस्थिति में बिताएं। बाइबल कहता है प्रियो, भजन संहिता उसका 91 अध्याय पहला वचन अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में वास करता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिका ना पाएगा। जो परम प्रधान
जो परमेश्वर की उपस्थिति में वास करता है, बैठा रहता है, वही व्यक्ति सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में टिका ना पाएगा। मतलब जो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में समय बिताता है, जो व्यक्ति प्रभु को अपना गढ़ मानता है, वो सुरक्षा पाता है। मेरे प्रियो, हम प्रयत्न करते हैं बहुत सारे, लेकिन कई बार हमारे प्रयत्न जो है वो सफल नहीं होते हैं। हम अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर हमारी सुरक्षा ना करे तो सारी बातें व्यर्थ होती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग अनेक प्रयत्नों को कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कितना अपने आप को संभाल सकते। कभी ना कभी घर से बाहर निकलना होता है, हमारी जो रोज़मर्रा की आवश्यकता है वो बाहर से ही आती है। हम जो चीज़ें रोज़ इस्तेमाल करते हैं वो बाहर से ही आती है, और हम नहीं जानते कि वो किस जगह से और किस व्यक्ति के हाथों से आ रही है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अपने अपने घरों में हैं, लेकिन हम लोग जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो आपका दूध का पैकेट हो, चाहे वो आपकी सब्जियां हो, चाहे वो आपके कोई भी चीज़ें हो जो बाहर से आ रही है, हमें नहीं पता वो किन किन लोगों के हाथों से गुजरा है। तो इस परिस्थिति में क्या करें? क्या हम लोग डर के मारे ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करना छोड़ दें? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर है जो इस परिस्थिति से हमें संभाल सकता है। अगर प्रभु का अनुग्रह हम पर है, कोई भी शत्रु, कोई भी व्यक्ति हम लोगों को छू नहीं सकता, कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी हमको छू नहीं सकती। इसलिए हमारी अलौकिक जो चंगाई है या हमारी अलौकिक सुरक्षा जो है वो केवल और केवल परमेश्वर करता है। इसलिए मैं उत्साहित करना चाहता हूँ आपको, आइए प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएंगे, प्रभु के साथ समय बिताएंगे। बाइबल हम लोगों को सिखाता है, बाइबल बताता है, यदि हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता उसका निर्गमन उसका 18 अध्याय 10 वचन, वहाँ पे लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बच जाता है। यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है। गढ़ लोगों की सुरक्षा करने के लिए होता है। पुराने ज़माने में जब राजा लोग होते थे, वो अपने चारों तरफ किले बांधते थे, गढ़ बांधते थे, ताकि कोई भी शत्रु उनके ऊपर आक्रमण ना कर सके। गढ़ जो होता है राजाओं को सुरक्षा देता था, उनके किले जो होते हैं उन लोगों को शत्रुओं के आक्रमण से बचाता था। बाइबल सिखाता है कि यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, वो हमें शत्रु के सारे हथियारों से बचाता है, वो शत्रु के आक्रमण से हमको बचाता है। वो यहोवा का नाम है। जब हम उस नाम में शरण लेते हैं, जब हम उस नाम के आगे झुकते हैं, जब हम उस नाम में हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, तो प्रियो, कोई भी वायरस हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे कोई भी तकलीफ हो, हमको छू नहीं सकता। इसलिए हम डर के मारे रहना यह हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हम प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएं। आप अपने आप की चाहे कितनी भी सुरक्षा करें, आप मास्क पहनो, आप सैनिटाइज़र यूज़ करो, आप चाहे कुछ भी करो, परमेश्वर यदि आपको सुरक्षा नहीं दे रहा है तो आप अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते। ये लोग जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, उनके पास सारी सुविधा है। वो महंगे से महंगे मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, महंगे से महंगा सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपने घरों में सारे जो सुविधा की चीज़ें हैं वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रियो, ये लोग सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग आज उस वायरस के चपेट में आ गए हैं, क्योंकि हमारे प्रयत्न हम लोगों को नहीं बचा सकते। केवल परमेश्वर है जो हमारी अलौकिक सुरक्षा कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ, आइए हम प्रभु की उपस्थिति में आएंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु तू हमारी रक्षा ना करे तो हमारी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। आइए मैं इस समय आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अपने आँखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से, प्रभु की अलौकिक सुरक्षा के लिए। परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ मैं आपके चरणों के पास आता हूँ। धन्यवाद देता हूँ मैं हमारे इन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए जो आज इस वीडियो को देख रहे। प्रभु,
पिता हम जानते हैं प्रभु, यदि आप हमारी रक्षा ना करें तो हमारे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो जाएंगे प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में सहायता कर, मदद कर। हर एक मेरा भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहा है, यीशु के नाम में सारी समस्याओं से छुटकारा पाकर तेरी महिमा को करने पाए। ये वायरस जो आज पूरे दुनिया में प्रभु एक तबाही को मचा रहा है, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ इनकी सुरक्षा आप कर, ताकि कोई भी वायरस इनको छूने ना पाए, कोई भी शत्रु इनको छूने ना पाए। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है जिसमें पिता डर में भागकर सुरक्षा पाते हैं, सब दुर्घटनाओं से बचा रहता है। प्रभु ये सारे लोग जो आज आपकी शरण में आए हैं, इनकी सुरक्षा कर और सारी दुर्घटनाओं से यीशु के नाम में इन्हें बचा। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो, आपने जो इस प्रार्थना में सहभागी हुए हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपकी रक्षा कर रहा है और आपको इस सारे वायरस से प्रभु सुरक्षित रखेगा। प्रभु में बने रहिए, विश्वास में बने रहिए और किसी भी बात से डरे नहीं, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में समय बिताए। प्रभु आपको ज़रूर इस भयानक विपत्ति से छुड़ाकर आपकी रक्षा करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे।